गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के अंदर एमीन्स के अंदर रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको आता है बिल्कुल, पहले भी हम इनको समझा चुके हैं। नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि लोन पेयर होते हैं तो वो अपने लोन पेयर को शिफ्ट करता है रिंग पर, और जिसके वजह से आपको दो जगह पर ऑर्थो और पैरा पर आपको नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे आपको बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है और ये पैरा पोजीशन है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एमिनो ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, ये एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग को। ये एक एरोमेटिक रिंग है जो आप देख रहे हो, ये वाली बेंजीन रिंग वाली। तो इसको ये एक्टिवेट करता है कि ये किसी भी आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर भेजे। कहां पर भेजे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रुप अगर जब इस एनिलीन पर जुड़ेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। उसका मेन कारण क्या है? ये एमिनो ग्रुप, क्योंकि ये क्या करता है, उस एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है, ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर कि ये जो एनिलीन है, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कर दें तो आप देख रहे हो कि तीन जगह पर ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, दो जगह ये होगी, और ये पैरा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पर आपका जो ब्रोमीन है वो अटैच हो गया है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे है, फिर ये 4 पे है और ये 6 पे है। क्योंकि 1 पोजीशन आप किसको दोगे? इसको आप 1 कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये जो है किस वजह से हो रहा है कि तीनों के तीनों अटैच हो रहे हैं एक ही रिंग के ऊपर। अलग अलग हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि भाई पहले ऑर्थो पे जुड़े फिर पैरा पे जुड़े, इस तरह से हम अलग अलग नहीं देख रहे हैं। एक ही रिंग के ऊपर तीनों अटैच हो गए हैं। तो ये किस वजह से है? ये है जो NH2 है ना, ये वाला NH2, इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। ये ज्यादा एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक रिंग जो है ये अंडरगो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रीडली। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी देती है। किसके वजह से? इस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 के वजह से। ठीक है, इस वजह से फिर यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पर रिएक्शन को नहीं रोक पाते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज कैसे? कि जैसे मान लो हमारे पास केवल अगर यही प्रोडक्ट मिले, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज NH2, और मान लो मेरे पास यहां पे ब्रोमीन मिले, या फिर मेरे पास इस टाइप से ये प्रोडक्ट दिखाई दे NH2, यहां पे मुझे ब्रोमीन मिले, यानी कि ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूशन। ये भी क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पे मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज नहीं है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पर इस रिएक्शन को रोकना थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पर रोकने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस NH2 की जो एक्टिवेटिंग पावर है, जो NH2 की जो एक्टिवेटिंग पावर है उसको कम करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें एसिटाइलेशन की मदद लेनी पड़ेगी। एसिटाइलेशन समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो एसिटाइलेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो इसको दोबारा से सुन लेते हैं एक बारी। जब हमने रिएक्शन परफॉर्म करी एनिलीन की, ब्रोमिनेशन करना चाहा, तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिला। हमें क्या मिल गया? एक ही जगह पर तीनों ब्रोमीन अटैच किए हुए हमें दिखाई दिए। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस NH2 का जो एक्टिवेटिंग पावर है, जिसकी वजह से तीनों ब्रोमीन एक ही जगह पर लग रहे हैं, उसको रिड्यूस करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। अब एसिटाइलेशन को हम समझते हैं कि भी एसिटाइलेशन में क्या होता है। एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप का ऐड करना। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? ये होता है आपके पास RC डबल बॉन्ड O। तो ये एसिटाइल ग्रुप है। R की जगह आप CH3 लगा सकते हो। ठीक है, तो इस ग्रुप को क्या कर दो? अटैच कर दो। किस पर? नाइट्रोजन पर, जिससे NH2 का जो एक्टिवेटिंग पावर है वो घट जाएगी। तो कैसे? देखो, ये हमने क्या करा, यहां पे NH2 था, एक H इसका ये रहा, एक H यहां से हटाकर वहां पे क्या लगा दिया? ये एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। ये R है, ये C डबल O है। अब देखो, यहां पे जो
एसिटाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एसिटाइल ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, तो यहां पे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन खींच लेगा, ये कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, कौन खींच लेगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप खींच लेगा अपनी तरफ। तो जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे तो इसकी जो पावर है, यानी कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, यानी कि इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस अवेलेबल होंगे, जिससे इसकी पावर क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी, और हमारी रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, इसका सिंगल बॉन्ड और ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने एसिटाइलेशन करके दिखाया है यहां पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेलोजिनेशन करना चाहते हैं एनिलीन का, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे। ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, हमारे पास दोनों के दोनों मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो हम ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं, तो हमें पहले एनिलीन का क्या करना पड़ेगा, इसको एसिटाइलेटेड करना पड़ेगा और तब इसका हेलोजिनेशन करेंगे हम। तो एसिटाइलेटेड कैसे करेंगे, इसको हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। ये मैंने रिएक्टेंट दिखा दिया, ये प्रोडक्ट पहले से दिखा दिया। तो इसका एसिटाइलेटेड कैसे करेंगे हम, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ये आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी प्रेजेंस में। तो यहां से देखो, यहां पे आपका क्या लगा होगा, जो H है इसका, वो H हटके, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, तो H इसका हटेगा यहां से, और ये वाला हिस्सा इस पर अटैच हो जाएगा, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, CH3 COO और O और एक H यहां से ये बाहर निकल जाएगा, और ये वाला पार्ट इस पर जुड़ जाएगा। तो आपके पास ये कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, N और N पे क्या जुड़ गया, COO CH3 इसका लोन पेयर, और एक H इसके पास बचा हुआ है। क्लियर। अब हम इसका क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे। तो जब हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 की प्रेजेंस में, तो ये आपको दिखाई देगा इस तरह से, NH COO CH3, और ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, एक ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक पैरा पे जुड़ेगा। ये बिल्कुल एज इट इज है। तो आपने ब्रोमिनेशन कर दिया इसका, एक बारी यहां पे ब्रोमिन जोड़ के और एक बारी इसका यहां पे ब्रोमिन जोड़ के, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये माइनर है, ये मेजर, ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। और फिर इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखो हाइड्रोलिसिस में आपने ये N और C वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो, इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करो कि H इसको मिले और OH इसको, H N को मिले और OH किसको मिले, CO को, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है, H और OH का डिस्ट्रीब्यूशन करना, H प्लस और OH नेगेटिव का। तो आपको फिर आगे क्या दिखाई देगा, प्रोडक्ट फिर इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर आपको NH2 वापस मिल जाएगा, क्योंकि NH और एक H, और Br इसका एज इट इज प्लस में, ठीक है, प्लस में। ये भी आपको NH2 एज इट इज और Br यहां पर, और क्या बाहर निकल गया यहां से, अगर आप गौर से देखो तो CH3 COOH, यानी कि CH3 COOH, और कितनी बार निकल गया ये, 2 टाइम्स, CH3 COOH। तो एक बार यहां से बाहर निकल गया, एक बार यहां से। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन के आए, ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप पे आपने क्या किया, पहला स्टेप में आपने एसिटाइलेटेड किया, ये एसिटाइलेटेड हो गया। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन किया तो आपके पास Br ऑर्थो पे और पैरा पे चला गया। फिर आपने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस यानी कि आपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, OH इसको दे दिया, H इसको दे दिया, तो वापस आपके पास यहाँ पे NH2 निकल के आ गया और CH3 COOH बाहर निकल गया। तो ये आपके क्या बन गए, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे बनाए थे डायरेक्ट,
वो यहाँ पे हमने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेशन की तरफ। अगर हम जब नाइट्रेशन हमने किया एनिलीन का, तो ये देखा गया, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर, कि आपको ऑर्थो वाला भी, मेटा वाला भी और पैरा वाला तीनों प्रोडक्ट बन के आए। लेकिन सबसे जो मेन बात थी यहाँ पे कि ये जो मेटा वाला है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बन के आया। हालांकि अमाउंट तो ज्यादा पैरा की है, भाई ऑर्थो और पैरा ही बनने चाहिए जनरली हमारे, लेकिन मेटा भी बन के आया और वो भी बहुत ज्यादा, यानी कि 47%, जबकि मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए था। हमने भी देखा भाई, जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था एनिलीन का, तो वहां पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे, तो यहाँ पे तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बन गया ना, और वो भी 47% बन गया है। तो इस चीज को भी हम समझेंगे भी ऐसा क्यों हुआ है। तो इसका कारण ये है कि ये जो लार्ज अमाउंट में बना है मेटा नाइट्रोएनिलीन, इसको मेटा नाइट्रोएनिलीन बोलेंगे, ये स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन के अंदर बना है। ठीक है, ये कब बना है? स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन के अंदर बना है। तो जब स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन हमने एनिलीन का करवाया, तो ये एनिलीन जो है ये एनिलीनियम आइन बना देता है, प्रोटोनेटेड टू एनिलीनियम आइन। कैसे समझते हैं यहां पे इसको रफली? ये हमारे पास एनिलीन है और इसको हमने H+ के साथ जब रिएक्शन करवाया, H+ कहां से मिलेगा? एसिडिक कंडीशन से। ठीक है, ये एसिडिक कंडीशन है, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है एनिलीनियम आइन, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एनिलीनियम आइन है। अब ये जो एनिलीनियम आइन है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि आने वाले ग्रुप को ये मेटा पोजीशन पर भेजता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये अनएक्सपेक्टेड मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। किसकी वजह से? इसके वजह से, क्योंकि ये जब प्रोटोनेटेड हो जाता है एनिलीनियम आइन के अंदर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को शो करता है। इसीलिए हमें ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए था वो मिल जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें ये प्रोडक्ट ना मिले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस NH2 को जो है एसिटाइलाइटेड करेंगे, इसको एसिटाइलाइजेशन करेंगे, ताकि इसकी जो पावर है वो घट जाए। ठीक है, और रिएक्शन हमारी क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। तो एसिटाइलेशन क्या करेगा? वो इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और रिएक्शन को कैसा कर देगा? ये कंट्रोल कर देगा। तो इसके अंदर भी हमने एसिटाइलेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेप को। सबसे पहले आपने क्या लिया? एनिलीन लिया, फिर यहां पे आपने ClCOOCH3, ये क्या लिया आपने? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? देखो, इसका एक H और इसका एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप इस पर अटैच हो जाएगा। तो जैसे इस पर अटैच होगा, तो मैं इसको यहां शो कर रहा हूं, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, N इस पे COOCH3 और इसका एक H। अब देखो ये ग्रुप और ये वाला ऊपर अगर आप देखोगे जहां पे हमने हैलोजिनेशन करा, तो बिल्कुल सेम स्टेप हो गया ना, बिल्कुल सेम स्टेप। देखो ये वाला और ये ऊपर ये वाला सेम स्टेप, तो आगे भी बिल्कुल सेम करना है। अगला स्टेप आप क्या करोगे? इसको कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करोगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा। तो नाइट्रेशन किस तरह से होगा? NCOOCH3H और एक बारी यहां पे इसको दो बारी बना दो आप, इसको आप दो बारी दिखा दो, NCOOCH3H और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, जो कि कहां शिफ्ट हो जाएंगे? रेजोनेंस से कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो एक बारी यहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो आप, एक बारी यहां पे नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है? हमने नाइट्रेशन करवा दी। नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला स्टेप आपको पता लग गया होगा। अगला स्टेप हमने ऊपर वाले में क्या किया था? हाइड्रोलिसिस किया था। तो यहां पे भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे। इस तरह से करेंगे कि H इसको मिले और OH इसको, H इसको और OH इसको। ठीक है,
क्लियर। तो आपके पास यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, CH3 COOH। तो CH3 COOH इधर से भी और इधर से भी CH3 COOH ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट आपके पास यहां से NH2 और यहां पे NO2 प्लस में NH2 और यहां पे NO2। तो आप देख रहे हो आपके पास ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट मिल गए, जिसमें ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो वाला कैसा होता है माइनर और पैरा वाला कैसा होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। क्लियर।